जय हिंद साथियों। भारत की बात की जाए तो लगभग 1500 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि नेट का यूज नहीं करते हैं, डेटा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन उनको रिचार्ज सेम करवाना पड़ता है ना। तो ट्राई का क्या है नियम। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रिचार्ज जब खत्म हो जाता है तो मोबाइल कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ समय बाद इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है ना। तो क्या है ट्राई का नया नियम, है ना। हम सब कुछ समझते हैं। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं जयेश पांडे स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। साथियों, हम बात करेंगे जियो एयरटेल, है ना। जितनी भी ये कंपनियां हैं इनको तगड़ा झटका लगा हुआ है, ठीक है। अब नहीं देने होंगे डेटा के पैसे। क्या है पूरा मामला, हम सब कुछ समझते हैं, है ना। क्या है ट्राई का नियम, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि बात की जाए, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया बड़ा आदेश। डेटा नहीं इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए उतारे नए प्लान। यानी कि अभी तक क्या था कि अगर आप डेटा जो है नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वही रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, है ना। इस पर सरकार ने, इस पर ट्राई ने क्या कहा है, आइए हम आपको बताते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने सोमवार को दूरसंचार ऑपरेटरों को केवल वॉइस और एसएमएस सर्विसेज के लिए अलग अलग रिचार्ज पेश करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया ताकि कुछ यूजर्स को अपनी ज़रूरत की सेवाओं के लिए भुगतान करने का ऑप्शन मिल सके। कई यूजर्स को सिर्फ वॉइस और एसएमएस सेवाओं की ज़रूरत होती है साथियों, बिल्कुल, है ना। क्योंकि आज के समय में भी बिल्कुल चाहे जितना भी डिजिटल हो, बहुत से ऐसे लोग हैं, लगभग 1500 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि सिंपल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, या हम ये कहें कि वो नेट नहीं चलाते हैं, सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए ही मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। और जब रिचार्ज करवाएंगे तो उनको सेम प्लान, है ना, वही पैसे देना पड़ेगा, नेट लें या ना लें, है ना। तो इसके लिए क्या है कि कम से कम ट्राई ने कहा है कि एक ऐसा प्लान देना होगा सभी कंपनियों को, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वॉइस कॉल और मैसेज हो सके। कुछ और प्रमुख चीज़ें अगर हम समझे साथियों, तो यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि ट्राई ने टैरिफ नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के साथ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को केवल वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए रिचार्ज प्लान पेश करने का आदेश दिया है, जिसमें इंटरनेट खरीदने की बाध्यता नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, है ना, जिसकी बहुत ज़रूरत भी थी, है ना। हमें इंटरनेट नहीं चलता है, पता चलता है कि सिंपल मोबाइल, उसमें इंटरनेट कहाँ चलेगा, लेकिन हमको प्लान वही करवाना पड़ता है। तो इसके लिए आज जो है मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही अब स्पेशल रिचार्ज कूपन को वैलिडिटी को वर्तमान 90 दिनों की सीमा से बढ़ाकर अधिकतम 365 दिन जो है दिया गया है। तो ये क्या कर हुआ है, अब नया प्लान सभी कंपनियों को देना होगा, जिसमें एक प्लान ऐसा बनाना होगा जिसमें जो लोग डाटा की यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक प्लान अलग से देना पड़ेगा। तो ये हम आगे इसमें अगर हम समझे साथियों, तो किन्हें होगा फायदा। अगर हम फायदे की बात करें साथियों, तो इस बदलाव से भारत की आबादी, चूंकि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है, एक बहुत बड़े हिस्से को लाभ मिलेगा। करीब 150 मिलियन, है ना, लगभग 1500 करोड़ लोग जो है 2G यूजर्स, डबल सिम ओनर्स, बुजुर्ग व्यक्ति और ग्रामीण निवासियों को इसका फायदा होगा। यानी कि जो लोग डाटा यूज नहीं करते हैं, सिंपल मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए सस्ता प्लान होगा, तब उनको क्या होगा, इससे अधिक फायदा हो जाएगा साथियों। कुछ और महत्वपूर्ण समझे साथियों, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि भारत में लगभग 150 मिलियन ग्राहक अभी भी फीचर फोन पर निर्भर है। यह दर्शाता है कि नॉन डेटा स्पेसिफिक रिचार्ज ऑप्शन की जरूरत है। बिल्कुल इसकी बहुत अधिक जरूरत थी, है ना। और ट्राई ने कहा है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, है ना। कुल मिलाकर के एक आदेश दिया है। यहाँ पे आगे अगर हम समझे साथियों, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण 12वां संशोधन विनियम 2024 में कहा, ये 12वां जो है संशोधन हुआ। सर्विस प्रोवाइड को विशेष रूप से वॉइस और एसएमएस के लिए कम से कम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर की पेशकश करनी होगी, जिसकी वैलिडिटी पीरियड 365 दिनों से ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि 365 दिन तक जो है कोई भी आपको रिचार्ज प्लान देना ही होगा, है ना, इससे अधिक का नहीं। कई बार क्या होता है साथियों, हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे क्या हो जाएगा कि भाई चलिए हम कम का प्लान दे रहे हैं लेकिन एक लंबे समय का ले लीजिए, है ना। जैसे कि आपको बता दिया जाएगा कि भाई 2000 रुपये में जो है 1 साल का है, तो अभी पता चलता है कि एक बार उसको आप करवा लेते हैं, ठीक है।
तो उससे क्या होगा कि पता चलता है कि नेटवर्क की समस्या आ रही है, कुछ भी समस्या आ रही है, तो आप रिचार्ज तो करवा चुके हैं, तो आप चेंज भी नहीं करवा सकते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि कम से कम जो है जिसकी वैलिडिटी क्या हो, 365 दिनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक प्लान दिया जाए और कहा जाए चलिए हमारा सस्ता प्लान है लेकिन ये इसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी या 5 साल की होगी। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। कुल मिलाकर के 1 साल से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। ये किसका कहना है? ट्राई का कहना है साथियों। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, देखिए एक समस्या और भी है यहाँ पे। अगर हम बात करें साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एक समस्या और भी चल रही है कि जैसे मोबाइल का रिचार्ज जब खत्म हो जाता है तो पहले क्या होता था कि पहले जो है इनकमिंग कॉल आया करती थी, लेकिन अभी के समय में जो है इनकमिंग कॉल भी नहीं आती है। तो ये इसको भी बहुत जल्दी दूर करने की ज़रूरत है ट्राई को, है ना। ऐसा ना हो कि भाई अगर किसी के पास इनकमिंग कॉल तो आनी ही चाहिए, है ना। ये सभी कंपनियां जिस तरीके से मनमानी कर रखी हैं, तो एक नियम इस पे भी बनाना चाहिए कि अगर रिचार्ज ना हो मोबाइल में तो कम से कम फ़ोन कॉल्स आए, इनकमिंग कॉल आए साथियों। तो ऐसे ही, है ना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है हम इस चैनल पे लेकर के आते हैं साथियों। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका अपना परिवार है, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।